अस्सलामुअलैकुम। हम जो है आज सर्कल डिस्कस करना चाह रहे हैं और चाहेंगे कि बहुत कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सरकमफेरेंस क्या होता है। मींस दिस, सबसे पहले तो ये कि सरकमफेरेंस को हम पेरीमीटर ऑफ सर्किल भी कह सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्किल, क्लियर। अब पेरीमीटर ऑफ सर्किल या फिर सरकमफेरेंस क्या होता है, अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ यहाँ से लेकर इस सर्किल की पूरी जो आउटलाइन है, क्लियर, इस आउटलाइन का जो डिस्टेंस हमारे पास होगा, इस आउटलाइन का जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस कहलाएगा या पेरीमीटर ऑफ सर्किल कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 2πr होता है, क्लियर। तो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है कि ये जो हमारे पास सर्किल की पूरी लाइन होती है, पूरी लाइन, इसका अगर हम जो है वो डिस्टेंस ले लें तो हमारे पास सरकमफेरेंस बन जाएगा। अच्छा, अब एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है वो हमारे पास, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपकी ईजी हो जाए। ये अंदर का जितना भी एरिया है यहाँ से ये पूरा सर्किल का, ये क्या कहलाता है अंदर का, ये कहलाता है एरिया ऑफ सर्किल। क्लियर, क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सर्किल। और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास πr²। क्लियर, तो ये बात क्लियर हो गई कि सरकमफेरेंस किसको कहते हैं या पेरीमीटर ऑफ सर्किल किसको कहते हैं। ये जो है आउटलाइन के डिस्टेंस को कहते हैं, आउटलाइन किसकी, सर्किल की। इसके अलावा एरिया क्या कहलाता है हमारे पास, ये जो अंदर का एरिया है पूरा, क्लियर, ये कहलाता है। अब हम कोशिश करते हैं कि आपको मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर ज़रा तफसील से समझा दें ताकि आपके जहन में जो क्वेश्चंस हैं इनको लेकर वो क्लियर हो जाए। देखिए, सर्किल में दो ही आर्क होती हैं। कितनी आर्क होती हैं, दो ही आर्क होती हैं। एक को माइनर कहते हैं, माइनर से मुराद छोटी और मेजर से मुराद बड़ी, क्लियर। अब हमारे पास यहाँ देखें आप, सर्किल को इस तरह जो है वो डिवाइड किया हुआ है, एक पिज़्ज़ा टाइप का की शेप बनाई हुई है, क्लियर। तो ये जो जगह है हमारे पास, ये वाली, क्लियर, ये पूरी, ये क्या है हमारे पास, माइनर आर्क है। क्या है, माइनर आर्क है, क्लियर। और हमारे पास ये जो जगह है, ये वाली पूरी, ये क्या है, मेजर आर्क है। मतलब हमने इसको दो चीज़ों में तकसीम कर दिया इस सर्किल को। एक ही जो छोटी थी इसको माइनर कह दिया, और ये जो पूरा बड़ा हिस्सा था, बड़ा स्लाइस था, इसको हमने क्या कह दिया, मेजर आर्क कह दिया। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें, पेन चेंज कर लेते हैं, ये अब हमारे पास आर्क लेंथ क्या होती है। आर्क लेंथ से मुराद होता है इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो आउटलाइन है इधर से इधर तक की आउटलाइन, क्लियर, ये क्या कहलाती है, आर्क लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्यों, क्योंकि छोटा हिस्सा है। और अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी, ये यहाँ तक, क्लियर, यहाँ तक की लूँ तो ये क्या कहलाएगी, आर्क लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर कहलाएगी, क्लियर। तो दोनों आर्क लेंथ हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर हम मालूम करेंगे तो कौन सी है, माइनर की। और अगर यहाँ से ये पूरी मालूम करेंगे, इस आउटलाइन का हम डिस्टेंस मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, एरिया, एरिया वही चीज़, एरिया अंदर का जो एरिया होता है हमारे पास, ये सारा एरिया क्या कहलाता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ये जो अंदर है ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो माइनर सेक्टर हम छोटे हिस्से को कहते हैं, जबकि मेजर सेक्टर हम सर्किल के बड़े हिस्से को कहते हैं, क्लियर। ये सारे फार्मूलाज आपको दिए हुए हैं इसके हवाले से। सबसे पहले तो आर्क लेंथ का फार्मूला आपको दिया हुआ है। आर्क लेंथ मैंने यही बताया था आपको कि क्या होती है, आउटलाइन होती है सर्किल की, ये चीज़, सही, ये चीज़, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली क्या कहलाती है, इसका फार्मूला ये। अब ये मालूम करनी हो हमें सर्किल का, या ये बड़ा हिस्से की ये चीज़ मालूम करनी हो, क्लियर, तो हमें क्या क्या आर्क लेंथ का फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसका अंदर का एरिया मालूम करना हो हमें, या इसका एरिया मालूम करना हो, सिर्फ मेजर और माइनर का फ़र्क होता है, एरिया का फार्मूला सेम ही होता है, क्लियर, ये रहा फार्मूला। बाकी पेरीमीटर ऑफ सर्किल, जैसे हमने बताया था कि आउटलाइन, सर्किल की आउटलाइन बताया था पूरी, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस। इसके अलावा एरिया जो है वो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, πr², क्लियर।